कैसर बट का जो बयान आया है, इसे बरक्स टीफी बट का भी अमीर बिलाज कत्ल के बाद बयान आया था, जिसमें उसने बरमला कहा था कि इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया की लड़ाई कैसर बट को 302 का टैग लगवा गई। जो दुश्मनी थी टीफी बट और बिलाज अड्डे वालों की, वो दुश्मनी अपने घर ले आए। जो उनकी एहलिया समीना है, उन्होंने ही अमीर फतेह कैसर बट को पहचाना है, जिसने इसमें इलीगल एक्टिविटी की होगी, उसकी ड्राइंग बन गई। तो उसका अब लाहौर शहर में जीना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब की अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर सीसीपी लाहौर सर फहरिस्त है क्राइम ख़त्म करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अमीर बालाज कत्ल केस के नामजद मुलजिम टीफी बट के बहनोई जावेद बट को किनाल रोड पर जो है वो शूटर्स की जानिब से कत्ल कर दिया गया है। और जावेद बट जो है उनकी जो बेटे हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस मुकदमे में नामजद मुलजिमान जो हैं वो अमीर बालाज के छोटे भाई अमीर फतेह और कैसर बट, जो कि अमीर बालाज केस के हवाले से मीडिया पर इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या पेशरफ सामने आई है पुलिस की जानिब से और मज़ीद क्या तहकीकात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जैन। जवाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दिन दिहाड़े एक मशहूर शाहराह पर किसी भी शहरी का कत्ल हो जाना कितना बड़ा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। देखिए जी, बड़ा ही कभी फेल अदा हुआ है ये सरेआम फायरिंग, फिर एक ताजर को कत्ल करना। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फिर इससे आप ये देखें किसी शहरी का नुकसान नहीं हुआ, राहगीर नहीं कोई एक्सपायर हो गया, तो थी तो ये दहशतगर्दी। ऑफेंस तो 780 लगनी चाहिए थी FIR में, लेकिन ये दुश्मनी की वजह से जो है ऑफेंस 780 नहीं लगी, नहीं तो इसमें 780 आज़ाद होती थी। और मैं कहता हूँ ये फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एक सवालिया निशान है। मुकदमा दर्ज हो गया हुआ है। अब मुकदमे में नामजद मुलजिमान जो हैं वो कैसर बट हैं और अमीर फतेह हैं। तो क्या समझते हैं कि कैसर बट वही हैं जो कि मीडिया पर आकर जो है वो बयान दे रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, और कितनी सदाकत है इसमें? ये देखें, सदाकत तो जिन्होंने FIR लॉन्च करवाई है, ये FIR लॉन्च जितनी जल्दी हुई है ना, 302 की FIR इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होती। जल्दी हुई है लॉन्च? ये FIR बहुत जल्दी लॉन्च हुई है। जब भी किसी दुश्मनदार की किसी भी पार्टी का कोई मर्डर होता है तो वो दफनाने का करते हैं, पोस्टमार्टम का इंतज़ार करते हैं, दफनाने के बाद फिर दरख्वास्त देते हैं, मशवरा करते हैं। लेकिन ये FIR इतनी जल्दी हुई कि इसमें कोई लूज़ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था। फिर अफसरान के नॉलेज में था और अफसरान ने इसको प्रोब करते हुए फौरी FIR दी और FIR बिल्कुल ठीक हुई है। कि उसकी ये वजह है कि जब आप केस ट्रायल चलता है तो सबसे पहले अदालत या जज साहिबान ये पूछते हैं कि FIR इतनी डिले क्यों हुई, तो उसमें झोल होते हैं, इसमें झोल कोई नहीं था। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब ये जावेद बट अपने घर से निकले हैं मकतूल, तो इनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी, जो गाड़ी जो CIA ने ट्रेस कर ली है और उसको प्रोब किया जा रहा है कि उस गाड़ी में कौन था। और इसमें जो मेन मदई हैं, जो उनकी एहलिया समीना है मकतूल की, उन्होंने ही अमीर फतेह कैसर बट को पहचाना है। ऑब्वियसली जब वो उनको फायर लगे होंगे, उनसे मशावरत की होगी, बंदों की शक्लें दिखाई होंगी, तो उन्होंने बताया होगा कि जी गाड़ी में ये मौजूद थे या मोटरसाइकिल पर पीछे ये सवार थे। FIR के मतन के मुताबिक 2 शूटर्स पीछे अमीर फतेह और कैसर बट थे, और जो जिन पर नॉमिनेट FIR की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि FIR बिल्कुल ठीक है, मौके पर FIR हुई, FIR में कोई झोल नहीं है। आगे जाके जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोब करेगी, फिर JIT बन गई है। इसको एक थाना इचरा नहीं देख रहा, इसको मल्टन CIA देख रही है, गालिब मार्केट थाना देख रहा है, इचरा इन्वेस्टिगेशन देख रही है, गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन देख रही है, और CIA मॉल्टाउन इसको प्रोब कर रहा है। तो इसमें दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ठीक नहीं होगी। रही बात कैसर बट की, कैसर बट का जो बयान आया है, इसे बरक्स टीफी बट का भी अमीर बिलाज कत्ल के बाद बयान आया था, जिसमें उसने बरमला कहा था कि इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब वो प्रोब किया गया और उसके शवाहिद देखे गए तो वो टीफी बट उसमें इन्वॉल्व था और 109 में वो नामजद हुआ। तो इसमें जो ये नामजद हुआ है 302 में, तो कैसर बट ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई तो है ना झोल, जो उन्होंने नामजद भी किया है। और वो FIR के विद इन अ सेकेंड सोशल मीडिया पे उसने अपना बयान दिया है कि जी मैं एक बुक एंड लॉ के मुताबिक
शामिल तफ्तीश होऊंगा, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं सरेंडर हो जाऊंगा। हालांकि उसको मशवरा करना चाहिए था, अपने लॉयर से बात करनी चाहिए थे, अपना जो उसके दोस्त अहबाब हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया की लड़ाई आज कैसर बट को 302 का टैग लगवा गई। यानी कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बार बार इंटरव्यूज़ देने की सज़ा कैसर बट को मिली? देखिए जी, वो जितना उछल के सोशल मीडिया पर तीफी बट पे अब्यूज़ कभी अल्फाज जो दोहरा रहा था, तो एक सोशल मीडिया व्यूवरशिप, उसके बाद जो टिकटॉक पर बयानात, उससे तो ये सोशल मीडिया की लड़ाई थी। कैसर बट पर पहले भी एफआईआर्स हैं, उस पर लैंड माफिया के एफआईआर्स भी हैं और दूसरी मर्डर के जो हैं वो एफआईआर भी है। लेकिन ये जो दुश्मनी थी तीफी बट और बलाज अड्डे वालों की, ये वो दुश्मनी अपने घर ले आया है। अब इसने उन पार्टी को अपना दुश्मन भी बना लिया है। तो क्या लगता है आने वाले कल में, आपने बताया है कि ये जो सोशल मीडिया पर बयानबाजी थी ये कैसर बट को लेकर बैठ गई है? जी बिल्कुल, लेकर भी बैठ गई है। और वो जितना ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है, उनके 3 मर्डर हो चुके थे। तीफी बट फैमिली में जितनी भी इनकी दुश्मनी थी शहरदार में, इनकी फैमिली मेंबर में से आज तक कोई नहीं एक्सपायर हुआ। तो ये पहला बंदा है जो 30 साल की दुश्मनी में तीफी बट का बहनोई वो एक्सपायर हुआ है और उनकी जो बहन है वो ज़ख्मी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुश्मनी जो थी अब आगे बढ़ेगी। अब जो है ना काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और ये जो दुश्मनी है तीफी बट की, शहर की दुश्मनी लखो डैर की तरफ मूव हो गया। क्या लगता है आने वाले कल किस तरफ जा रहे हैं? आपने बताया कि दुश्मनी जो है लखो ढेर की तरफ जा रही है, ये ख़राबी की तरफ जा रही है। देखें, अभी तक मीर मौसफ का कोई बयान नहीं आया, मीर फतेह का कोई बयान नहीं आया। वो खामोश है, वो साइलेंट क्यों है? वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। आप देखें, जितना फेम अमीर बलाज के बाद उसके भाइयों ने लिया या अमीर बलाज मकतूल ने लिया, तो वो फेम कैसर ने नहीं लिया था। कैसर ही अड्डे पर जाकर बता रहा था कि मेरा भाई के साथ ये हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये हो गया। ठीक है, दुख होता है इंसान को, और बंदा वो तो उनके करीबी दोस्त हैं ना, दोस्त थे, ऑब्वियसली उसका दोस्त था, दुख होता है। और अमीर मुअस्सब के साथ बैठकर एक वीडियो बनाई गई थी और अमीर मुअस्सब यही कह रहे थे कि जो हम बयान दे रहे हैं, अमीर मुअस्सब के साथ वीडियो नहीं बनाई, अमीर मुअस्सब की तस्वीर लगी हुई थी जो उसकी पुरानी तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो है, उसमें बाकायदा तौर पर अमीर मुअस्सब ये कह रहे हैं कि जो भी बयान कैसर बट दे रहा है वो हमारी इजाज़त के साथ दे रहे हैं। और कैसर बट से मैंने इंटरव्यू में पूछा था और उन्होंने कहा जो भी मैं बयान देता हूँ वो अमीर मुअस्सब के साथ मशावरत के बाद देता हूँ। तो देखें, मशावरत अभी कहाँ है? अब मीर फतेह का कोई बयान नहीं आ रहा, मीर मुअस्सब का कोई बयान नहीं आ रहा, कैसर के बयान ही क्यों आ रहे हैं? पहले भी तो अमीर मुअस्सब और अमीर फतेह फ्रंट पर नहीं थे। नहीं, फ्रंट पे नहीं थे। अमीर जो बलाज के बाद तो फ्रंट पे तो वही है ना, बल्कि फ्रंट पर कैसर है, वो पीछे है। अब देखें ना, अभी अमीर फतेह जो है वो किधर है ना, उसने अभी तक इंटरिम करवाई है। ऑब्वियसली वो इंटरिम कराएगा, हक तो उसका भी है, इंटरिम करवाए, अपनी बेगुनाही के सबूत दें। जो ज़राए बता रहे हैं कि अमीर फतेह जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में थे ही नहीं। नहीं, अमीर मुस्तफ़ा जो है वो नहीं थे, ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि वो दुबई था। जब भी कोई ऐसी दुश्मनदार ने एक्टिविटी करनी हो ना, तो वो दुबई का वीज़ा लगवा तो दुबई जाके बैठ जाता है और पासपोर्ट पे दिखा देते मैं तो दुबई था। तो ये तो कबल ऐसा वक्त जो है वो बताना मुश्किल होगा। लेकिन ज़राए से अगर आपका राबता हुआ है तो पुलिस ज़राए इस केस के हवाले से क्या कह रहे हैं? पुलिस ज़राए का ये कहना है कि साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, JIT बनी हुई है। मेरी SP इन्वेस्टिगेशन से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि हर थाने गुलबर्ग जो डिवीज़न है, मोल्टन डिवीज़न, उनमें गुलबर्ग, फिर जो है गालिब मार्केट, फिर इचरा इन्वेस्टिगेशन, फिर CIA, हम मिलकर प्रॉप करेंगे और जो मुल्ज़िमान हैं इसके उनको सज़ा दिलवाएंगे। ज़राए के मुताबिक जिस जगह पर यह सानहा हुआ, FC कॉलेज बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर हुआ। शाह जमाल जो सिग्नल है, बहुत मशहूर शाहराह है, ज़हूर इलाही रोड है, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी जो है वो रौनक बाज़ार है, रोड है। तो वहाँ पर CCTV कैमरे जो हैं या सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो फंक्शनल नहीं। सेफ सिटी में तो कुछ नज़र नहीं आया। करोड़ों रुपए का बजट लगा के सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लगाया गया है, वहाँ पर वो फेलियर्स हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको नॉलेज थी शूटर्स को कि सेफ सिटी के कैमरे नहीं चल रहे। जियो फैंसी से उनकी गाड़ी ट्रेस की गई है और ये शूटर्स कहाँ गए, कहाँ से निकले थे, ये सब प्रोब किया जा रहा है। इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे DIG
और मेरी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हम इसको प्रॉप करके जल्द कटहरे में लेकर आएंगे, और जो सरेंडर करना चाहता है अच्छी बात है, अपने बयान दे, अपनी बेगुनाही के सबूत दे। लेकिन अब मैं ये आपको बता दूं, ये दुश्मनी जो है ना, ये अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले मरते थे गनमैन, नीले पीले, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक शीप्स, काली भेड़ें, लेकिन इस टाइम उनके घर का फ़र्द जो है वो कत्ल हुआ है, और उनका बड़ा था। टीफी बट के जितने लीगल मैटर्स थे वो जवेद बट डील करते थे, मतलब कि थाना कचहरी, लॉयर्स, और तो ज़ाहिर बात है एक बड़ा नुकसान है उनकी फैमिली का, और वो पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह बलाज मर्डर हुआ, उनकी फैमिली का एक बड़ा नुकसान था। लेकिन ये दुश्मनी जो है, अब मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि ये दुश्मनी लखों डैर की तरफ जा रही है, क्योंकि कैसर बट नॉमिनेट हो गया, और कैसर बट ही प्रायोरिटी में है तीफी बट की। उस ग्रुप में प्रायोरिटी में तो कैसर बट ही आया ना, एफआईआर के मुताबिक भी। और पुलिस ने भी यही कहा है कि नक्शे अमन का खदशा है, इसको फौरी तौर पे इसका मप्पू जो है ना वो ठप्पो, कैसर बट का मक्कू ठपना उन्होंने कैसर बट की तरफ जाना है, उसको पूरा चेक करना है। वो चेक कर रहे होंगे, वो अब इस टाइम यही प्रॉप कर रहे हैं, लोकेशंस, राब्ते, व्हाट्सएप की लोकेशंस, व्हाट्सएप से राब्ते, जियो फेंसिंग, गाड़ी में कौन पीछा कर रहा था, कौन इधर आया है, इनके राब्ते किन किन के साथ थे। जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, अब 5G का दौर चल रहा है। ये नहीं है कि आज करेंगे तो 100 साल बाद पता लगेगा मकाफाते अमल है, फिर अल्लाह का भी एक कानून है, फिर एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह बलाज कत्ल हुआ, बलाज के मारने वाले, मरवाने वाले, वो सारे आप देखें ना, एक राउंड है, आपने बलाज की खबर दी, आपने ही हसन शाह की खबर भी दी, आपने ही जवेद बट की खबर दी, तो जो करोगे वो भुगतना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और इसमें ये जो शख्स कत्ल हुआ है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ये शरीफ आदमी था, ताजिर था, ब्रांथर रोड ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग में इसका जनरेटर्स का बिज़नेस था, अगुरी मंडी इसका काम था। इसका बदमाशी से, माफिया से, अंडरवर्ल्ड से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। ये बेगुनाह हक कत्ल तो नाहक ही है, वो बेशक बलाज का हो या जवेद बट का, लेकिन इस पे अफसोस है। मुझे ये बताइएगा कि कत्ल के बाद हमने देखा है कि अमीर बलाज की फैमिली के मेम्बरान फ्रंट पे आए, भाई नहीं तो अजीज़ व अकारिब आए, एहसन की फैमिली भी फ्रंट पे आ गई। अब तीफी बट के बहनोई जो हैं वो कत्ल कर दिए जाते हैं, फैमिली खामोश क्यों? देखिए, गम और गुस्सा है वो सब में ही होता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि वो बहुत समझदार हैं, और वो कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, और जो भी इसमें गुनाहगार होगा, जिसने इसमें इलीगल एक्टिविटी की होगी, उसकी ड्राइंग बन गई होगी। ड्राइंग बन गई? ड्राइंग मुराद के उसका अब लाहौर शहर में जीना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ लाहौर शहर में? बिल्कुल, वो जहाँ पे भी जाएगा। लाहौर में तो ये गढ़ है ना बदमाशी का, लाहौर एक पुलिस स्टेट भी है, यहाँ पे माफिया भी है, यहाँ पे लैंड माफिया भी है, यहाँ पे शुमाली लाहौर भी है, यहाँ पे शूटर्स भी बड़े एक्टिव हैं, पुलिस भी एक्टिव है। पुलिस अगर मुलजिम को पकड़ना चाहे तो पुलिस 24 घंटों में मुलजिम को पकड़ सकती है। तो फिर अभी क्यों नहीं पकड़ा? अभी इस केस पर पक्के हाथ डालेंगे, सीसीपी बड़े एक्टिव हैं, डीआईजी इमरान कीश्वर जो सीआईए के इसम डीआईजी हैं वो एक्टिव हैं, सीआईए की टीम बड़ी एक्टिव है, उन्होंने मुलजमान को और शूटर समेत पकड़ना है। यकीनी बात है, सीसीपीओ लाहौर जो है वो काबिल एहतराम है। मैंने एक इंटरव्यू किया तीफी बट के भाई का, तो उसमें वो कह रहे थे कि इसके पीछे ये सारा काम देखिए, वो जो उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ वो होशो हवास में बात नहीं की, और वो बिल्कुल उनकी बात जो है वो उसकी मैं नफ़ी करूँगा। सीसीपीओ लाहौर एक ग्रेट जो है कमांडेंट हैं, ग्रेट जो सिपा सलार हैं, और पंजाब की अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर सीसीपीओ लाहौर सर फहरिस्त हैं क्राइम ख़त्म करने में, और अपने जितने भी मातहत तो उनके लिए बड़े अच्छे जो हैं अफसर साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जवाद शाह, और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है किस तरह केस जो है वो नया रुख इख्तियार कर रहा है। सीसीपीओ लाहौर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, और यकीनी बात है कि एक सवालिया निशान है कि किसी भी शख्स के ऊपर जो है बग़ैर सबूतों के इल्ज़ाम लगा देना, ये एक सवालिया निशान है। और केस की जो तफ्तीश है वो जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, उससे पहले कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा असल मुल्ज़िमान कौन है, और इस
जो कत्ल है इसके पीछे कौन कौन से जो है गिरोह मुलव्विस होंगे वो तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। सारी गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।